आपका अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कोई भी बिंदु आवेश हो सकता है। बिंदु आवेश आप कुछ भी मान सकते हो। मानकर चलिए ये कोई आवेश है, क्यों आप इसको मान सकते हैं। तो इसके चारों तरफ विद्युत बल रेखाएं खींचेंगी, क्योंकि पिछले टॉपिक में हमने बल रेखाओं के बारे में पढ़ा था। तो ये आवेश है और यदि हम इसको धन आवेश मान लेते हैं तो धन आवेश के कारण प्रत्येक दिशा में बल रेखाएं गुजरेंगी, निकलेंगी। अब यदि हम कोई भी परीक्षण आवेश ले लें तो परीक्षण आवेश ये थोड़ी लंबी भी जा सकती है, ऐसा नहीं है कि केवल यहीं तक ये सीमित रहेंगी, थोड़ी आगे भी ये रेखाएं जा सकती है। अब यदि कोई भी परीक्षण आवेश ले लें जिसकी वैल्यू q है, जिसकी वैल्यू q0 है, तो परीक्षण आवेश की इस आवेश से दूरी बढ़ने पर विद्युत क्षेत्र घटता जाता है। अर्थात ये जो आवेश हमने रखा है, इस आवेश से यदि दूरी बढ़ती जाती है तो विद्युत क्षेत्र घटता जाता है। दूरी यहाँ पर r1 हो सकती है, मान लीजिए ये दूरी r2 हो सकती है, ये दूरी r3 हो सकती है। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र घटता जाता है, अर्थात वहां पर बहुत ही कम मात्रा में बल रेखाएं गुजरती हैं। तो परिभाषा हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मान लेंगे माना कोई भी आवेश परीक्षण आवेश के लिए मान सकते हैं q0 विद्युत क्षेत्र में स्थित है, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिभाषा के अनुसार इसका सूत्र हो जाएगा E इक्वल टू F अपॉन Q0 और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। तो इसको वक्र का चिन्ह लगाकर आप शो करेंगे, ये इसका सूत्र हो जाएगा। और सूत्र से ही आप इसका मात्रक भी लिख सकते हैं। ऊपर क्योंकि बल है, इसका जो मात्रक है वो न्यूटन है, न्यूटन। आप इसको n लिखिए, n को न्यूटन अपॉन Q0 का मात्रक होता है कूलाम, तो इसको c से आप लिखिए, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। आप यदि चाहो इसकी विमा, तो इसकी विमा भी आप लिख सकते हैं। न्यूटन अर्थात बल है, तो बल की विमा होती है mLT की पावर -2 अपॉन, और ये आवेश है तो आवेश की विमा होती है AT, आवेश की विमा होती है AT। अब A ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, T ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, अर्थात इनकी पावर माइनस की हो जाएगी। तो हम लिखेंगे इस तरह से m, L नहीं है, कोई भी एक ही है तो L, T की पावर जैसे -2 है यहाँ पर और नीचे प्लस की है, तो ये जब T है ऊपर जाएगा तो इसकी पावर भी माइनस की हो जाएगी, और माइनस की 2 पहले से है तो माइनस की 3 हो जाएंगी। और A जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर भी माइनस की 1 हो जाएगी, अर्थात इसकी जो विमा है वो होगी mLT की पावर -3 A की पावर -1। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम तथा विमा mLT की पावर -3 A की पावर -1 होती है। अगला टॉपिक है विद्युत आवेश
सॉरी, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश। बिंदु आवेश के कारण बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या इसको केवल तीव्रता लिख सकते हैं। बिंदु आवेश के कारण तीव्रता, मान लेंगे कोई भी एक आवेश है, ये क्यों रखा हुआ है एक समान विद्युत क्षेत्र में, और इससे r दूरी पर एक परीक्षण आवेश है Q0। r दूरी पर स्थित है एक दूसरे से, तब इन दोनों आवेशों के मध्य कार्य करने वाला विद्युत बल, कोमा लगाएंगे, कूलाम के नियम का प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से आप थ्योरी में इस तरह से लिख सकते हैं, माना एक परीक्षण आवेश Q0 आवेश Q से r दूरी पर स्थित है, तब दोनों आवेशों के मध्य कार्य करने वाला विद्युत बल, कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 × Q2/r² होता है। तो Q1 के स्थान पर Q का प्रयोग करेंगे, जो कि पहला आवेश यहाँ पर Q दे रखा है, और जो दूसरा आवेश है Q2 उसके स्थान पर Q0 का हम प्रयोग करेंगे। तो Q × Q0/r² हो जाएगा न्यूटन में, न्यूटन। ये दोनों आवेशों के मध्य कार्य करने वाला विद्युत बल हमको प्राप्त हो चुका है, जिसकी वैल्यू है = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q × Q0/r² न्यूटन। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है = पिछले टॉपिक में हमने निकाल लिया था, F/Q0, F/Q0। F की वैल्यू F के स्थान पर रखेंगे, तो प्राप्त होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q × Q0/r²। ये होती है F की वैल्यू, क्योंकि बल हमने ज्ञात कर लिया है। नीचे यहाँ पर Q0 और है, तो नीचे ये गुणा में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो जो डिवाइड होगा उसको डिवाइड कर देंगे, और जो बचेगा उसको बचा लेंगे। यहाँ पर Q0 से Q0 डिवाइड हो रहा है, और बचेगा यहाँ पर = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ बचा Q/r² इनटू में Q/r²। मात्रक होता है इसका न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये इसका फॉर्मूला आ चुका है, = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। इस फॉर्मूले के माध्यम से भी बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, एग्जांपल है, वो सॉल्यूशन करेंगे। एक सूत्र इसका पहले हमने बना लिया था =F/Q0, और दूसरा फॉर्मूला आ चुका है = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। ये बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न होने वाली तीव्रता का फॉर्मूला है। आवश्यकता के अनुसार जहां पर जो प्रयोग करना है उसको वहां पर हम प्रयोग कर लेंगे। आप इसको सदिश स्वरूप में भी लिख सकते हैं, सदिश स्वरूप।
या वेक्टर रूप में। इस सूत्र को आप इस तरह से लिख सकते हैं, जो भी राशियां सदिश हैं उनके ऊपर तीर का चिन्ह लगा देंगे, यानी वेक्टर का चिन्ह आप उनके ऊपर लगा देंगे। तो सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई आ रही है, जो कि अपने आप में सदिश राशि है, तो इसके ऊपर तीर का चिन्ह आप लगाएंगे। ई वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट वैल्यू है, ये ऐसे ही रहेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू q अपॉन r स्क्वायर है। अब यहाँ पर जो आवेश है वो q है और आवेश अदिश राशि होती है, q अपॉन r डिस्टेंस है और डिस्टेंस दूरी भी एक अदिश राशि होती है, तो इसके स्थान पर r स्क्वायर हम लिखेंगे। अब यहाँ पर एकांक सदिश का भी हम प्रयोग करेंगे दूरी के पदों में, तो r कैप हो जाएगा मल्टीप्लाई में r कैप। एकांक सदिश है तो इसका आर्किक मान 1 होता है, परिमाण 1 होता है, और 1 से इस पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू हमको प्राप्त हो जाती है। अतः वेक्टर रूप में हो जाएगा ई वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r स्क्वायर इनटू r कैप। ये इसका सदिश स्वरूप हुआ। आगे आता है जी, चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं न्यूमेरिकल। आई होप यहाँ तक आपने समझा होगा, यदि नहीं समझा है तो वीडियो को आगे पीछे करके आप देख सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। दोस्तों को शेयर भी करो और लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो। क्वेश्चन है, एक अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। उस पर लगे वैद्युत बल की गणना कीजिए। अब यहाँ पर आवेश तो दे रखा है अल्फा कण का, जो दे रखा है उसको लिखेंगे। न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र दे रखा है 15 × 10⁴ इक्वल टू 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। दूसरा दे रखा है इन्होंने अल्फा कण। अब देखिए अल्फा कण आवेश तो दे नहीं रखा, लेकिन पता होना चाहिए कि अल्फा कण पर कितना आवेश होता है। अल्फा कण हीलियम का नाभिक होता है, उसमें 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन होते हैं। देखेंगे अल्फा कण पर आवेश, आप इसको इस तरह से मत लिखिए, आप चुकी का चिन्ह लगाकर लिखिए पहले एक लाइन यहाँ पर। चूंकि अल्फा कण में 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन होते हैं। यहाँ पर मैंने प्रोटॉन को P से और न्यूट्रॉन को N से लिखा है शॉर्ट फॉर्म, इसीलिए का चिन्ह लगाएंगे। अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश लिखेंगे Q इक्वल टू 2 × E, 2 × E, क्योंकि 2 है। एक प्रोटॉन पर, जो कि प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर नकारात्मक चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻⁹ इतना ही आवेश धनात्मक रूप में प्रोटॉन पर होता है। तो इसमें 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं, इसमें से एक प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो 2 पर हो जाएगा 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मल्टीप्लाई करेंगे आपको प्राप्त होगा 16 दूनी 32 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है हमारे पास
तीव्रता, तीव्रता का सूत्र है इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। यहाँ पर हम बल की गणना करेंगे, पूछ रहे हैं उस पर लगने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए। तब लिखेंगे इसलिए का चिन्ह लगाकर अल्फा कण पर लगने वाला बल, लगने वाला बल डैश लगाएंगे। तो क्योंकि इसके अपॉन में भी 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके f को हम साइड में ले लेंगे तो प्राप्त होगा हमको f इक्वल टू क्यू ई, f इक्वल टू क्यू ई। क्योंकि f का मल्टीप्लाई वैसे करेंगे तो f रहेगा, q का मल्टीप्लाई e से करेंगे तो क्यू ई हो जाएगा। वैल्यू रखेंगे यहाँ पर दोनों, q की वैल्यू हमारे पास में है 3.2 गुणा 10 की घात माइनस 19, 3.2 गुणा 10 की घात माइनस 19 गुणा, और e की वैल्यू हमारे पास में है दे रखी थी 15 गुणा 10 की घात 4, 15 गुणा 10 की घात 4। ये 9 है, आपको दिख नहीं रहा होगा सही क्योंकि चौक खराब है। 9 अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 32 पंजे 160, 160 या 480, 480, क्योंकि 32 का और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 हमको मिलेगा। 0.1 के बाद है तो 1 के बाद यहाँ लगा देंगे, इनटू 10 की घात माइनस 19 में से 10 की घात 4 निकालो जो कि प्लस की है, बचेगा यहाँ पर 10 की घात माइनस के 15। वैज्ञानिक रूप में लिखने के लिए 0.1 अंक की बाद लगा दिया जाता है। तो आप इसको लिखेंगे f इक्वल टू 4.8 इंटू 10 की पावर, अब देखिए यहाँ पर प्लस की पावर है और यहाँ पर माइनस की है, तो माइनस की एक कम हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी 40 न्यूटन। ये हमने बल की गणना की है, 4.8 इंटू 10 के पावर माइनस के 14 न्यूटन। ओके, यहाँ तक आपने समझा होगा। एक और दूसरा क्वेश्चन है, वो कहते हैं हाइड्रोजन के आवेश के कारण निर्वात में 1 मीटर दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश दे रखा है उन्होंने क्वेश्चन में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। तो इसका हम प्रयोग करेंगे, और यदि कभी कभी क्वेश्चन में नहीं भी दिया होता है, जैसा कि यही क्वेश्चन था खाली अल्फा कण दे रखा था इन्होंने, तो हमने आवेश की गणना की है उस पर, क्योंकि अल्फा कण में 2 प्रोटॉन में 2 न्यूट्रॉन होते हैं, उन पर आवेश हो जाएगा Q इक्वल टू 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। कैलकुलेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्राप्त होगा Q इक्वल टू 3.2 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। ये अल्फा कण पर आवेश हो गया, दे रखा होता तो यूज कर लेते, नहीं तो निकाल लेंगे, पता होना चाहिए। तीव्रता का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। हमको बल ज्ञात करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके f को साइड में ले लिया, f इक्वल टू q का मल्टीप्लाई e से कर दिया तो q ही हमको प्राप्त होगा। वैल्यू रखी, कैलकुलेशन की तो हमको प्राप्त हुआ f इक्वल टू 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस के 14 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है वो कहते हैं हाइड्रोजन के आवेश के कारण निर्वात में 1 मीटर दूरी दे रखी है जी, 1 मीटर, r इक्वल टू 1 मीटर आप इसको लिखेंगे, r इक्वल टू 1 मीटर। मीटर को मैंने m से लिखा शॉर्ट फॉर्म में। जो 1 मीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए यदि E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। यहाँ पर दे रखा है इन्होंने E इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के
19। अब ये बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न होने वाली तीव्रता का ही फॉर्मूला हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा तीव्रता, लिखेंगे तीव्रता E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू E अपॉन R स्क्वायर। अब आप कहेंगे यहाँ तो क्यों था, आपने E क्यों प्रयोग किया, क्योंकि दोनों ही आवेश हैं, आवेश को E से भी शो किया जाता है और Q से भी शो किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में E से दे रखा था E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
ई का ही प्रयोग करना होगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इक्वल टू वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू है हमारे पास 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा ई की वैल्यू हमारे पास है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन आर की वैल्यू हमारे पास है 1 मीटर, इसका स्क्वायर। ऊपर है 1.6, यहाँ पर है 9 मल्टीप्लाई में करेंगे तो 16 9 144 144 पॉइंट है यहाँ पर एक अंक के बाद में, तो एक अंक के बाद यहाँ पॉइंट लगा देंगे इंटू 10 की पावर 9 प्लस की है, यहाँ पर 10 की पावर 19 माइनस की है तो माइनस की ज्यादा है घटा देंगे तो माइनस की बचेंगी हमारे पास 10 की पावर माइनस के 10 अपॉन में 1 का स्क्वायर खोलेंगे तो 1 ही रहेगा और 1 से इसको डिवाइड करोगे तो यही हमको प्राप्त हो जाएगा। या करके आप लिखेंगे E इक्वल टू, अब पॉइंट एक अंक के बाद जाएंगे तो 1.44 हमको यहाँ पर प्राप्त होगा इंटू पावर एक प्लस की बढ़ जाएगी तो यहाँ से हम एक कम कर देंगे 10 की पावर माइनस के 9 बचेगी, केवल 10 की पावर -9। इसका मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम। ये वैल्यू आ चुकी है गणना करके। नाउ आपका अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत क्षेत्र। आपको अगली वीडियो में बताते हैं, नहीं तो वीडियो बड़ी हो जाएगी।